हेलो एवरीवन, वी कंटिन्यू विद आवर प्रेजेंटेशन। हमारा जो लास्ट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का, दैट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब तक आपने जो पढ़ा वो थे वो फैक्टर्स जो कि एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है, क्या क्या उसके स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या क्या सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, हम इसको एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो है आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ कंज्यूमर बाय द बिजनेस लीडर्स और द मार्केटर्स। The marketers have simplified the process of decision making into 5 stages. The first stage being need recognition, second, information search, third, evaluation of alternatives, fourth, purchase, and last is your post-purchase behavior. The difference between सबसे पहले जो हम आगे बढ़ने से पहले समझेंगे what is a customer and what is a consumer. Consumer is the one who uses the product being bought and customer is the person who buys a particular service or a product. For example, एक family है जिसके अंदर एक फादर, मदर और किड है। फादर ने एक बेबी डव सोप खरीदने वाला दैट इज द कस्टमर इज द फादर, बट वो बेबी डव सोप जो है वो बच्चे के लिए खरीदा गया है। सो द कंज्यूमर और द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट इज द कंज्यूमर। ठीक है, अब आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपके लिए एक मोबाइल फोन खरीदा आपके पेरेंट्स ने, इसीलिए वो कस्टमर्स हैं। खरीदा आपके लिए, आपकी चॉइस, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग खरीदा गया है और उसको यूज भी आप कर रहे हैं, इसीलिए आप कंज्यूमर कहलाएंगे। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है हियर वी आर ट्राइंग टू एनालाइज व्हाई डू वी नीड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बहुत महंगी से महंगी चीज़ खरीदने से पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए, कैसी चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर महेश नगर में है। महेश नगर एरिया इज़ अ प्रोन फॉर रेनफॉल्स, वहाँ पे जल्द से जल्द पानी भर जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसी कोई चीज़, मान लीजिए अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग ऐसी कोई चीज़ प्रेफर करेंगे खरीदना जो कि रेनफॉल्स की वजह से इफ़ेक्ट ना हो। आप देखेंगे कि अंबाला के बहुत सी रिच फैमिलीज में भी अच्छी सी हाईएस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक या केन या बैम्बू स्टिक्स से बना हुआ फर्नीचर खरीदना प्रेफर किया जाता है। बैम्बू स्टिक्स का एक रेलेवेंस ये रहता है, ये लकड़ जैसी बैम्बू स्टिक्स होती हैं जिनको पानी में डालने के बावजूद वो खराब नहीं होती और फूलती नहीं है। लेकिन अगर लकड़ का फर्नीचर खरीदा जाए तो वो पानी में डूबते ही, जहाँ पे भी वाटर लेवल हाई है, जैसे कि महेश नगर वाला एरिया, वहाँ पे बहुत जल्दी घरों में पानी आ जाता है। तो ऐसे घरों में लोग वुड फर्नीचर रखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी जो लकड़ है वो फट से पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगी और उनके जो फर्नीचर, इतना एक्सपेंसिव फर्नीचर है, वो खराब हो जाएगा। तो हम अपनी नीड रिकॉग्निशन, दैट मीन्स अगर मुझे फर्नीचर खरीदना है तो किस तरीके का खरीदना है, क्या खरीदना है, मुझे किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हम इवैल्यूएट करेंगे। सो लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल। सबसे पहला रिकॉग्निशन, मैं एक महेश नगर के घर में रहती हूँ और मुझे एक फर्नीचर खरीदना है। ये मेरी नीड रिकॉग्नाइज की गई है कि मुझे अभी एक फर्नीचर की ज़रूरत है इन माई प्लेस एट महेश नगर। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सर्च। अब इंफॉर्मेशन सर्च के अंदर, फर्नीचर के अंदर हम आज तक हमेशा क्या चीज़ें देखते आए हैं, सिर्फ और सिर्फ वुडन फर्नीचर। लोगों के घर में लकड़ का सबसे सुंदर फर्नीचर होता है। आप बहुत सारी अलग अलग फॉर्म की लकड़ आती है, जिसमें सबसे महंगा जो लकड़ का फॉर्म है दैट इज कॉल्ड सागवान।
अब जो प्रेस्टिजियस लोग जो अपर क्लास को बिलोंग करते हैं वो बोलेंगे हम अपने घर में सागवान का फर्नीचर लगाएंगे, लेकिन पहली ही बारिश में जब घर के अंदर पानी आ जाएगा और वो सागवान जो है वो फूल कर उसमें दीमक लग जाएगी तो इट विल बी कंप्लीट वेस्टेज. सो हियर कम्स द नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन स्टेज. ये इंफॉर्मेशन स्टेज वो होगी जहां पर हम सर्च करना शुरू करेंगे कि अगर मुझे अपने घर का फर्नीचर लेना है तो इन वेदर कंडीशंस में सबसे सूटेबल कौन सा फर्नीचर रहेगा. अब बात आएगी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. अब मैं ढूंढूंगी कि ऐसे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके अंदर या जिनसे मैं अपने फॉर्म ऑफ फर्नीचर्स को ढूंढ सकती हूँ. रिसर्च के बाद मुझे ये पता पड़ा कि पहला फॉर्म ऑफ फर्नीचर जो है वो प्लास्टिक है, दैट इज इजीली अवेलेबल. आजकल बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर प्लास्टिक वेयर्स आते हैं जो फर्नीचर को डिजाइन करके बनाए जाते हैं. दूसरा फर्नीचर का फॉर्म आता है, मान लीजिए आपके पास बैम्बू फर्नीचर. बैम्बू फर्नीचर एक्सपेंसिव भी है और कई बार बहुत सुंदर डिजाइनर फॉर्म में बैम्बू फर्नीचर बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है. सो मेनी आर टाइम्स मेनी पीपल प्रेफर बैम्बू फर्नीचर्स. अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो अवेलेबल है, वन इज बैम्बू एंड वन इज प्लास्टिक फर्नीचर. नाउ आई विल हैव टू इवैल्यूएट कि मुझे कितना पैसा स्पेंड करना है और किस तरीके का डिज़ाइन का फर्नीचर मेरे लिए सूटेबल है. हो सकता है मेरे लिए प्लास्टिक फर्नीचर सूटेबल हो सकता है मेरी स्पेंडिंग्स के अकॉर्डिंग मुझे बैम्बू फर्नीचर सूटेबल है. नेक्स्ट इज परचेजिंग द प्रोडक्ट. जब मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो मेरे लिए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगी. दैट इज यहाँ पे मैं एक लॉजिकल डिसीजन लेने की कोशिश करूँगी कि दिस मच आई एम स्पेंडिंग ऑन माई फर्नीचर, इज इट सूटेबल फॉर माई फैमिली और नॉट. Is it worth buying that much furniture? Is it worth spending that much amount on that furniture? I will have to take a purchasing decision here. Next is my post purchase evaluation. जब मैं कोई चीज़ खरीद लेती हूँ, खरीदने के बाद उस चीज़ को यूज़ करने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो मेरे उस रीपर्चेज को इन्फ्लुएंस करेगा. अब मान लीजिए आप बैम्बू फर्नीचर आपने लिया था और आप बहुत सेटिस्फाइड हैं. अब आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो आगे के नए कस्टमर्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा, प्लस आपको भी मोटिवेट करेगा कि अगर बाय द वे फ्यूचर में आपने अपने किसी रिलेटिव को कोई चीज़ गिफ्ट करनी है एंड इट हैज़ टू बी समथिंग फर्नीचर तो आप बैम्बू आपको रिकमेंडेड होगा और आपकी थॉट प्रोसेस में भी वही होगा. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए मेरे घर में एक हार्ट पेशेंट है. अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे मुझे अपने घर का ऑयल चेंज करना है, दैट इज माय रिफाइंड ऑयल. अब मैंने बहुत सारी सर्च की कि अगर मैं सिर्फ प्योर देसी घी यूज़ करूं सो दैट्स हाईली सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट. अब वो जो देसी घी है वो मेरे हार्ट के पेशेंट के लिए सही नहीं है. मेरी नीड क्या है यहाँ पे कि एक ऐसा ऑयल या ऐसा वेजिटेबल ऑयल या ऐसा रिफाइंड ऑयल ढूंढना जो मेरी फैमिली के लिए या मेरे फैमिली मेम्बर के हार्ट के लिए सूटेबल हो. अब मैंने क्या किया, मेरी नीड यहाँ पे रिफाइंड ऑयल है. सेकंड, अब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया. पढ़ने के बाद मुझे पता पड़ा कि जो देसी घी है अगर वो बहुत तेज़ हाई हीट पे पकाया जाता है तो उसके जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो मेरे पेशेंट के लिए बहुत ख़राब है. नेक्स्ट मैंने सर्च किया, बहुत सारे रिफाइंड ऑयल्स के ऊपर स्टडी की. कई स्टडीज़ में मुझे ये पता पड़ा कि जो नॉर्मल सरसों का तेल है इवन दैट कुड बी यूज्ड आफ्टर बर्निंग इट. अब बहुत सारी सर्च के अंदर मुझे ये पता पड़ा कि देर आर स्पेसिफिक refined oil like Actilite for specific heart patients. अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे alternatives ढूंढे. फर्स्ट वॉज टेकिंग आउट अ कच्ची घानी का सरसों का तेल. देन ऐसे सफोला के Actilite ऑयल्स आते हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर हार्ट पेशेंट्स हैं, जो बहुत कम अब्जॉर्ब होता है, इनका अब्जॉर्प्शन लेवल कम है. अब नेक्स्ट मैं मार्केट जाऊंगी और मैं अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना वो प्रोडक्ट खरीद कर आऊंगी. उस प्रोडक्ट की परचेज के बाद जब मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखा और उस यूसेज के बाद मुझे अगर ये रियलाइज होता है येस दैट इट सूट्स माय फैमिली मेम्बर्स एंड इट्स नॉट अफेक्टिंग हिज हेल्थ, देन आई वुड रीपरचेज माय प्रोडक्ट.
बट इफ आई एम डिससैटिस्फाइड, अगर मुझे वो लगता है कि नहीं, this is not good for the health of my patient, of my heart patient, then what will I do is I will stop the purchase of the product. So post purchase behavior is highly influenced by the experience of the product you are buying. Now let's discuss a